हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बनाया है पुलाव। और पुलाव देखिए, हैदर को पसंद था पुलाव, इसलिए मैंने बनाया है। हैदर ने कह दिया था कि रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, मुझे चावल खाना है, तो फिर मैंने पुलाव बना दिया। तो आज हम सब खा रहे हैं पुलाव, मज़ेदार पुलाव, टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हमारा बुंदेलखंडी पुलाव है ये। इसमें सौंफ डलती है, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, लेकिन हम बनाते हैं बुंदेलखंडी पुलाव। गाइस, 2 दिन बादल बारिश होने के बाद आज मौसम सही हुआ है। सुबह से धूप तो निकली है, लेकिन सुबह आप सोच भी नहीं सकते कितना ठंडा मौसम हो रहा था। आज मुझे अपने पुराने लुक पर आना पड़ा था, जो आपने मुझे सर्दियों भर देखा होगा, पूरी शॉल लपेट के मैं फिर रही थी। तो बस मैं सुबह उठी और वॉशरूम गई बिना शॉल के। मैंने कहा इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन इतना ठंडा था, इतना ठंडा था। फिर मैंने जल्दी से शॉल ओढ़ी। तो धूप तो आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे पर भी धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप, तेज़ धूप निकली है। तो मौसम मुझे लग रहा है अब नॉर्मल हो जाना चाहिए। और अब तो हो गई, क्योंकि आज 28 तारीख है और परसों से मार्च शुरू हो रही है। तो ओले भी गिर गए, सब हो गया, बारिश भी हो गई। और जो है पापा ने जो घास की गुड़ाई करी थी, तो अब वो भी हरी हरी हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पौधे आज खिले खिले से लग रहे हैं, क्योंकि ये भी परेशान हो गए थे ओले गिरने से। काफ़ी डैमेज हो गए, काफ़ी ख़राब हो गए। तो जो है पापा तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी तक सेब का पेड़ नहीं लगाया, बहुत जल्द सेब का पेड़ लगाएंगे। बस खाना खा लो, काम कर लो, उसके बाद फिर आती है बहुत ही अच्छी वाली नींद, जो मुझे अभी आ रही है। तो अभी तो जो है पापा शायद आहट देख रहे हैं, ऑनलाइन ही देख रहे हैं, और बच्चों को भी दिखा रहे हैं। जो बचपन में हम लोग देखा करते थे, 90s के किड्स के ही प्रोग्राम है आहट, तो वो अब देख रहे हैं। इसके बाद फिर मैं अपना ऑनलाइन प्रोग्राम देखूंगी। और जो मैं देखती हूँ वो हम लोगों ने जोया के पापा की भी आदत डाल दी, क्योंकि उन्हीं के सामने हम लोग अपना ऑनलाइन प्रोग्राम लगा लेते थे। तो वो देखते 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 कहीं से आवाज़ आ रही थी, मैंने क्या हो गया, तो देखते देखते वो अब उनको भी अच्छा लगने लगा है। तो अब हम सब लोग मिलकर साथ में देखते हैं। तो अभी तो बहुत तेज़ आंखों में नींद भरी हुई है, लेकिन सोऊंगी नहीं अभी, देखूंगी ऑनलाइन प्रोग्राम, उसके बाद फिर हम सोएंगे। जो है पापा भी रात भर नहीं सोए हैं, तो वो भी सोएंगे। और अब आने वाले हैं रमज़ान, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, माह रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान की तैयारी अभी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी है, लेकिन अब धीरे धीरे करना है। साथ में शादी में भी जाना है ईद के बाद, तो वो भी तैयारी करना है, सब करना है। फ़िलहाल तो मुझे गर्मियों के सूट की तैयारी करना है। गर्मी के सूट सारे मेरे तैयार हैं, पुराने वाले मैंने सारे हटा दिए। जोया के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्होंने कहा था फेंक दो, तो फिर मैंने सारे हटा दिए हैं। एक आधी होगा जो मैं पुराना वाला पहनूंगी। उसके बाद जो नए सूट हैं, जो मैंने सूट ख़रीदे थे, उनके दुपट्टे नहीं है, तो अब मैं उनके दुपट्टे मार्केट से लेने जाऊंगी। किसी दिन जाना है मुझको, तो अब एक आध दिन जाऊंगी, क्योंकि फिर गर्मी हो जाएगी। अभी मौसम सही है, अभी दिन में जा सकते हैं, फिर ऐसा मौसम हो जाएगा कि आप दिन में क्या शाम को 5 बजे भी नहीं जा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। लग बहुत अच्छा रहा है, सब सूखा सूखा। और इतने दिन हो गए हैं और मेरा चूल्हा खाली है। मैंने इतने दिन से चूल्हे में खाना नहीं बनाया, क्योंकि इतनी इतनी बारिश हुई है, मेरी सब लकड़ियाँ गीली हो गई थी। तो बस लकड़ी से सूख जाए तो 1-2 दिन में मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ चूल्हे में खाना, क्योंकि चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाना। हम लोग को तो चूल्हे का ही पसंद है। बस लकड़ी सूख जाए तो 1 आध दिन में बनाती हूँ चूल्हे में खाना। फ़िलहाल तो मैं कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। चाय क्या कर रहा है? चाय बना रहा है कि मोबाइल देख रहा था चुपचाप से किचन में? इधर देखो, तो ये मोबाइल हाथ में क्या कर रहा है? देख रहा था क्या होना है। अच्छा, तो चलिए हटिए। थैंक यू, आपने चाय देख ली। तो आप ही मत समझना कि मैंने इससे चाय बनवाई है। चाय तो मैं ही बना रही थी, लेकिन ये खड़े खड़े चुप के मोबाइल देख रहे थे, तो ऊपर आई तो उन्होंने बता दी। अभी क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? आपके सब्सक्राइबर हैं? क्यों, आपका कौन सा चैनल है? किसके सब्सक्राइबर देख रहे हो? अच्छा, जिनको आप सब्सक्राइब करे हो, तो उनके सब्सक्राइबर क्यों देख रहे हो? उसमें आपका क्या फ़ायदा?
अच्छा, आपने मतलब सब्सक्राइबर गिनती चेक नहीं कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो आपके सब्सक्राइबर ने कौन कौन सा वीडियो बनाया है। अच्छा, देर में आई समझ में। ठीक है, चलो चाय भी बन गई। तो जोया यहाँ पर मुझे बता रही हैं कुछ ऑनलाइन के बारे में बता रही हैं कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, ये सब वो मुझको बता रही हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो गाइस, मैं और जोया के पापा तो सो लिए थे, ये लोग नहीं सोए, नहीं सोए ना। और ये हमारे हैदर जी, इनको 100 बुखार आ गया था। हमेशा की तरह ये कहते हैं बुखार नहीं आया नहीं आया, लेकिन इनको आ गया था 100 बुखार। क्यों? वो जोया को खाना है, क्या खाना है? मंचूरियन। जोया को खाना है मंचूरियन, वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। वो भी कैसे? जैसे कि मैं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ ऐसे कि मैं ले आती हूँ चाइनीज़ भजिया और एक पैकेट ले आती हूँ वो चिंग्स जो मंचूरियन वाला मिलता है, तो चाइनीज़ भजिया और उनको मिला के बनाती हूँ। वो टेस्टी लगती वो है ना, बहुत ज़्यादा, मुझे भी अच्छी लगती वो। तो जोया को वो वाली खाना है जो मैं बनाती हूँ। तो अभी 6 बज रहा है, मैं देखती हूँ, तो नहीं तो मैं और जोया जाएंगे, हम लोग चाइनीज़ भजिया लेकर आएंगे, चिंग चाइनीज़ मंचूरियन का पैकेट लेकर आएंगे और उसको बनाएंगे, है ना, और खाएंगे। आज बनाया था पुलाव, आपने देखा था, तो पुलाव हो जाएगा शाम को। मेरी आवाज़ चली गई उबासी में, तो पुलाव हो जाएगा शाम को। और जोया पापा से कह दिया है आटा नहीं है, इतना इतना है आटा कि आज रोटी बन जाएंगी, तो कह दिया आटा ले आए। अगर आज नहीं ले आए तो मैंने कहा फिर कल ले आना, क्योंकि इतना है कि कल सुबह की भी बन जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जोया पापा से बोल दिया है, तो अभी तो वो कहीं निकल गए हैं, अब पता नहीं कहाँ गए हैं, तो वो आ जाएं तो मैं और हैदर, नहीं नहीं, मैं और जोया जाएंगे चाइनीज़ भजिया लेने और हैदर घर में रुकेगा। वैसे हैदर मेरे साथ जाता, लेकिन हैदर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हैदर को बुखार आ गया और चलेगा तो और तेज़ बुखार आ जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं क्या करूं, तो करने का तो कुछ नहीं है, अभी मुझे जाना ही है। कोई आया क्या? आवाज़ लगी थी ना। तो मुझे जाना है, तो जोया पापा का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं चली जाऊँ। अभी देखती हूँ, शाम हो रही है, लेकिन अब ये नहीं मालूम कि इस टाइम चाइनीज़ भजिया मिलने लगी होगी क्या पता कि और रात में ना मिल रही हो। मिलती है। कि अभी बन रही हो, ठेला लगाओ। इतना गई थी तो बनवानी पड़ी। तब और शाम को गए थे ना, अभी हल्की सी धूप भी है, लेकिन ठंडा बहुत है, दरवाज़ा लगाना पड़ रहा है। वरना रात को जल्दी नहीं, अभी जाओ। तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए दरवाज़ा लगाई हूँ। धूप बहुत तेज़ थी, धूप में बैठ नहीं सकते, लेकिन सुबह शाम की एकदम बर्फीला सा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो अभी मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो चुपचाप बैठ जा रही हूँ, जोया के पापा का इंतज़ार करती हूँ। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वही फैलावा समेटना। तो पहले तो मैं कंबल लगा दूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ अपने सूट, जो 2 कॉटन के सूट मैंने लिए हैं डेली वेयर के लिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। और रोज़ का बस यही है, जब गर्मी आएंगी तो फिर ये कंबल यहाँ लगना बंद हो जाएगा और बिस्तर साफ़ साफ़ रहेगा। लेकिन बच्चों के रहते हुए बिस्तर साफ़ नहीं रह सकता है, बेड में कुछ ना कुछ तो फैलावा होता ही रहता है। और बस यही काम है, दिन भर बच्चे उठ जाए तो फिर कंबल कर दो, फिर बच्चे बिस्तर पे आएंगे फिर ओढ़ लेंगे। तो मौसम ही ऐसा हो रहा है, ठंडा गरम, इस वजह से बार बार सब देखना पड़ता है और सब करना पड़ता है। और बच्चे भी, थोड़ी देर सर्दी लगती है, थोड़ी देर गर्मी, और हैदर को बार बार फीवर लौट कर आ रहा है, वो मौसम चल रहा है, वायरल फैला हुआ है, सभी को हो रहा है, तो वो हैदर उसकी चपेट में आ चुके हैं, वो दवा खा रहे हैं, उसके बाद फिर बुखार हो जाता है, हैदर को बार बार बुखार हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सूट, मेरे सूट के साथ मेरी बहन के सूट भी यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपने ही सूट दिखाऊंगी और किसी के सूट नहीं दिखा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्के कॉटन के लिए हैं डेली वेयर के, और
ये देखिए, ये पहली बार मैं ऐसा कलर पहनने जा रही हूँ। मैं ऐसा कलर पहनने से बचती हूँ क्योंकि मेरा रंग डाउन है और डाउन लगने लगता है। तो अपने डाउन कलर की वजह से मैं कलर बहुत हिसाब से पहनती हूँ ताकि मेरा कलर और डाउन ना लगे। लेकिन ये मुझे जाने कि इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, ये कलर भी मुझे जाने कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको बनवाऊँगी। जो दुपट्टा जो मैं ओढ़े हुए आपको दिख रही हूँ, इसमें मैं यही दुपट्टा चलाने वाली हूँ क्योंकि 2-4 धुलाई में ये कपड़ा ख़राब हो ही जाएगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये मतलब रोज़ ही धुलते हैं कपड़े, तो घुटना तो है ही। तो एक सूट ये है, ये कलर ये ज़ोया के पापा ने पसंद करा है। मैं ज़ोया के पापा से पूछ के ही कलर लेती हूँ जो वो कहते हैं, तो उनको ये पसंद आ गया। ये सभी को पसंद था, सब जिसने कहा बताया तो उन्होंने भी यही बताया कि नहीं यही वाला कलर लेना। मेरी बहन को भी यही कलर पसंद था और नौशीन को भी मैंने दिखाया था तो उसने पहले यही पसंद करा था, लेकिन मैं ले चुकी थी। अगर मैं पसंद नहीं करती तो फिर मैं उसको दे देती, ये मैंने अलग निकलवा लिया था। तो ये कलर और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये 2 सूट तो मैं अब इसको सिलने डाल दूँगी। और कपड़ा भी ठीक है, मतलब रोज़ कपड़ा जब धुलेगा तो घुटेगा, ख़राब तो हो गई। एक सीज़न पहन लें और क्या चाहिए, इतने महंगे कॉस्टली सूट नहीं है ये कि ख़राब हो जाए तो तकलीफ़ हो जाए। बस एक सीज़न पहनने के लिए ही हैं। और आप जितने भी महंगे ले लो, अगर आप रोज़ धोगे तो कपड़ा फिर घुट ही जाता है। तो ये सूट है मेरे, आपने देखे हैं कि मेरे ये सूट हैं। और अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो मैंने अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, अब मुझे बस इसको सिलने डालना है। तो बहुत जल्दी मैं सिलने डालूँगी, इसका नाप निकाल लूँ और सोच रही हूँ कि डाल ही दूँ सिलने के लिए। तो नया कलर पहनने वाली हूँ, देखूँगी पता नहीं कैसा लगेगा। ज़ोया हैदर अपने टाइम के अनुसार मोबाइल चला रहे हैं। हैदर का चेहरा उतर रहा है, हैदर का कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला। हैदर को बुखार आ रहा है, उनका चेहरा बता देता है। सुस्त लेटते हैं तो वो भी बता देता है। और देखिए मेडिसिन रखी हुई हैं। तो चाइनीज़ भजिया खाने के लिए कह रहे हैं हैदर। और चाइनीज़ भजिया मैं लेने जाऊंगी अभी। तो सब समेटना चल रहा है क्योंकि जब मैं सो जाती हूँ, सोने के बाद ये लोग कमरे का कर देते हैं बहुत बुरा हाल और फिर वो मुझे समेटना पड़ता है। तो अब हम लोग गए हैं चाइनीज़ भजिया लेने के लिए और ये आप जानते हैं हम लोग वापसी कर रहे हैं। हम लोग घर वापस कर रहे हैं, वो भी बहुत निराश होकर लौट रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ भजिया नहीं मिली और ना ही वो मंचूरियन का पैकेट मिला। तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी कभी होता नहीं है, बस वही हुआ है। बहुत मन था कि आज हम लोग घर की बनी मंचूरियन खाएंगे, लेकिन घर की बनी मंचूरियन हम लोग नहीं खा पाए और बहुत ज़्यादा निराशा हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। ज़ोया का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग हो रही थी और ज़ोया की क्रेविंग से फिर मुझे भी क्रेविंग होने लगी थी कि मुझे भी खाना थी। तो अब जब नहीं मिली तो क्या करें, सब जगह देख लिया, पूरी जगह हम लोगों ने हर जगह देख लिया, लेकिन हम लोगों को कहीं भी वो ठेला लगा हुआ नहीं मिला। और हो सकता है आज किसी वजह से नहीं लगाया, तो बस वही है कि जैसा जैसा कभी कभी जैसा सोचते हैं तो वैसा नहीं होता है, बस वही हुआ है। तो अब क्या, आप तो घर आ गए हैं और घर रोटी बनाना नहीं है, पुलाव गर्म कर रही हूँ और कबाब ले आई थी मैं। तो आज सब खाएंगे पुलाव के साथ कबाब और बस गर्म कर रही हूँ। ये कबाब भी मैंने रख दिए हैं तो अब इनको भी गर्म कर लूँगी। तो मैं नहीं खाऊँगी, मैं तो थोड़ा सा पुलाव खाऊँगी। इसके बाद जो है पापा और बच्चे खाएंगे पुलाव और कबाब। तो बस अब पुलाव गर्म हो जाए और इसके बाद फिर बच्चों को देना है और साथ में बर्तन धोना है, तो बर्तन की डलिया खाली करना है। तो बस शाम हो गई, बस सब सामान समेटना है। अब मुझे क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो मैं ज़ोया के पापा को तो फ़ोन नहीं करने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी जो मेरा चने का रवा भुना हुआ रखा है उसका हलवा थोड़ा सा,
ऐसे नॉन स्टिक जो मैंने कैसरोल मंगाया तो वो भी चेक कर लूँगी कि कैसा है। पहली कुकिंग भी कर लूँगी और पहली कुकिंग मीठे में हो भी जाएगी। जैसा कि बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि पहला जो बर्तन हो खाना मीठा बनाओ, तो वो भी हो जाएगा। तो बस मैं यही सब करने जा रही हूँ। मेरा बस दिमाग इसी सब के लिए चल रहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या समेटना है। तो बर्तन अब मैं खाली करूँगी। बर्तन धोने से पहले ये सारे काम करना पड़ते हैं, इसलिए शाम को देर हो जाती है। बर्तन की डलिया खाली करो, उसके बाद फिर नए बर्तन धो, फिर बोतल भरो, बोतल उठा कर लाओ। तो ये बहुत सारे काम होते हैं छोटे 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 करके, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इन्हीं से। तो रोटी बनाना नहीं थी, आटा गूंदना नहीं था, तो यही काम कर लूँ और जल्दी जल्दी निपट जाए तो जल्दी जल्दी फिर आराम से बैठ के फैमिली के साथ टीवी देखूँ। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से बस 15-15 मिनट के काम होके होके फिर कितने सारे हो जाते हैं। फिर सब समेटो, सब करो। तो अब मैं खाली कर रही हूँ चने का रवा। बस उतना ही निकालूंगी जितना का मुझे हलवा बनाना है। और आज मैं हलवा बहुत सलीके से नहीं बनाने वाली हूँ, उल्टा सीधा बस चाशनी घोल के बना दूँगी, जैसा बने कोई भी गारंटी नहीं है मेरी, जैसे मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ। और ये देखिए रवा अब इतना मैंने निकाल के रख दिया है कि जब मन होगा, जब क्रेविंग होगी, क्रेविंग तो बहुत जल्दी जल्दी होती है मीठा खाने की, तब चने के रवे का हलवा बन जाएगा। तो अभी मैं इतने से चने के रवे का हलवा बना रही हूँ। जोया पापा आएंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी मीठा बहुत पसंद है। तो नॉन स्टिक में यही फ़ायदा है, कोई चीज़ चिपकती नहीं है और कपड़े से हाल के हाल साफ़ हो जाता है। तो आज इसको भी देख लूँगी चेक करके कि इसमें खाना कैसा बनता है। तो मैंने शुरू कर दिया, सोचती रहती तो शायद नहीं बना पाती। मैंने सोचा कि अब जब चाइनीज़ भजिया नहीं मिली, मंचूरियन नहीं खा पाए, तो कुछ मीठा ही बना लें। और फिर आज रोटी और नहीं बनाना थी, आटा नहीं गूंदना था। तो फिर और मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो एक काम बढ़ा ही लूँ अपनी जान के लिए। हाँ यही कहूँगी, क्योंकि खाली भी बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे एक ना एक काम अपनी जान के लिए बढ़ाना ही होता है। तो बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ। घी डाल दिया, घी डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो मेरे पास काजू थे वो काजू डाल दिए मैंने। और काजू डालने के बाद उसको फ्राई कर लिया, और उसी में मैं चने का रवा अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बस जैसा मन हो रहा है वैसा बना रही हूँ मैं। तो देखिए देसी घी में अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें। और ये नॉन स्टिक बर्तन तो मुझे बढ़िया लग रहा है। देखिए अच्छी तरह रोशनी में देखिए आप इसको, बढ़िया है देखिए। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से देसी घी में इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया मैंने। अब इसी में मैं सोच रही हूँ कि चाशनी बना लूँगी। वैसे चाशनी मैं अलग बर्तन में बनाती थी, मैंने सोचा इसी में बना लो, क्योंकि अब बर्तन ये कैसरोल धुलना तो है ही, तो क्यों ना इसी में चाशनी बना के इसी में डाल दूँ। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल भी अलग तरीके से, तो बस वही कर रही हूँ मैं। तो अब चाशनी बना दूँगी। चाशनी में वही पानी डालूँगी, फिर शक्कर, शक्कर के बाद छोटी इलायची कूट के, क्योंकि हलवे में इलायची का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जोया पापा को इलायची का फ्लेवर वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो और चीनी और थोड़ा सा कलर डाल दो तो अच्छा लगता है।
तो जोया को भी खुशबू आ रही है और चने के रवे की खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा पूरे घर में महक रही है खुशबू। फिर शुद्ध देसी घी और इलायची चाशनी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से मैं इसी में मैंने चाशनी बना ली। तो चाशनी भी तैयार हो गई। अब इसमें मैंने जो रवा था वो मैंने इसमें डाल दिया, डालकर अब इसको ढककर रख दिया है। अब ये पकता रहेगा। सो गाइस, हलवा बनने के लिए रख दिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे ही उल्टा सीधा बना के डाल के सब बहुत सिंपल तरीके से रख दिया है। तो हलवा तो बन रहा है और बन जाएगा और हम लोग खा भी लेंगे। मीठा खाने का मन हो रहा था और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। क्या कर रही है? तो हलवा बन रहा है और जोया थोड़ी सी निराश हुई क्योंकि आज हम लोग गए थे चाइनीज़ भजिए लेने और हम लोग का इरादा था घर में मंचूरियन बनाने का, जो हम लोग नहीं बना पाए। ना तो वो मंचूरियन का चिंग चाइनीज़ का पैकेट मिला था और ना ही आज चाइनीज़ भजिया मिली। तो कल पापा कह रहे कल देख देंगे, कल मिलेगा तो फिर ला देंगे और कल नहीं भी मिलेगा तो हम बनी बनाई रेडीमेड मंगा देंगे ना। तो कल उनको मंगा देंगे, रेडीमेड मंगा देंगे, लेकिन मैं ही जाके दिला लाऊंगी। तो आज जो हम लोग गए इतनी मेहनत करी और हम लोगों को नहीं मिला है ना। तो जोया बहुत ज़्यादा उदास हो गई। हैदर का तो मन नहीं कर रहा था, हैदर की तबीयत सही नहीं थी, क्या हो गया, लेकिन जोया बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।